आज जो हम लोग का टॉपिक है वो होगा केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड इसको हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये इस बारे में जान लेते हैं कि हम लोग का जो यूनिवर्स है, हम लोग का सारा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना है, ठीक है। और एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बॉन्ड के जरिए, ठीक है। एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक लिंक बनाते हैं, एक ताल्लुक बनाते हैं और उसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। रिएक्शन होता है एटम्स के दरमियान में, उस रिएक्शन के रिजल्ट में एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, रिएक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। एटम्स रिएक्शन करते हैं कि उनको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। एटम्स को क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। एटम स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन में वो या तो एटम्स को क्या करते हैं, एटम्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो वो गेन करते हैं या तो वो क्या करते हैं, लूज करते हैं। ये दो काम करेंगे, ठीक है। और तीसरा एक और भी है, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। या तो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। अच्छा, कौन से एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कौन से एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, Na, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, ठीक है। अब इसमें स्टेबल होना है। अच्छा, जितने भी एटम्स हैं ये दो रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो दो रूल्स कौन से हैं, एक है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल, ठीक है। सारे के सारे एटम्स इन दो रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर किसी एटम ने स्टेबल होना है या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा या तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। डुप्लेट रूल का क्या मतलब है कि जो एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे एटम्स जिनकी टेंडेंसी है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में रखने की, ठीक है, या वो सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। और ऐसे एटम्स जो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखेंगे तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, इसका हम लोगों ने शेल्स बनाए हैं। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट वाले शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसने अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। अब इसने अपना लास्ट वाला शेल कंप्लीट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए आसान क्या है कि अगर ये अपना वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, अपना एक लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से और इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास जो दूसरा शेल है, इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपना लास्ट वाला वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो लूज करके स्टेबल हो सकता है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है ऐसे।
ठीक है। अगर हम लोग डुप्लेट रूल की एग्जांपल लें तो हम लोग के पास एक फर्स्ट एलिमेंट था हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन। इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। अब ये अपना वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट करेगा? बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेगा या गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। अब इसका जो वैलेंस शेल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही हिम्मत है कि ये सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में कंटेन कर सके, ठीक है। तो इस वजह से ये कौन से रूल को फॉलो करता है? डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। जो एटम्स अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को रखने की सलाहियत रखते हो उनको हम लोग कहते हैं ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। और जो एटम्स अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत रखते हो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। जब एटम्स गेन करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लूज करते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं, एक लिंक बनाते हैं। किसके साथ? दूसरे एटम के साथ। कौन से दूसरे एटम के साथ? जिसको वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये लोग एक ताल्लुक, एक लिंक बनाते हैं जिसको बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास है एक सोडियम एलिमेंट। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लिए इजी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए इजी क्या है कि अपना एक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना और लूज करके ये इजीली क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है। जब हमारे पास दूसरी तरफ हम लोग के पास है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 में लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ बना, ठीक है। इसके वैलेंस शेल के में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे स्टेबल हो सकता है कि ये अपने अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका भी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन क्या कर देगा? गेन कर देगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, जब जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जबकि जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव ये जब इन पे चार्ज आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान में एक फोर्स डेवलप होती है जिसको बॉन्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं NaCl, या तो फिर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर आगे केमिकल बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक आयनिक बॉन्ड है और एक कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो टाइप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।